ऋषियों ने अमृत तुल्य बताया है और जिसे आज तक आप व्यर्थ ही समझते थे। ध्यान से देख लीजिए, इस पेड़ को आपके घर के पास तो जरूर ही मिलेगा, क्योंकि घने जंगलों में माँ पृथ्वी आपके लिए इसे स्वतः ही उगा भी देती है। क्योंकि पृथ्वी तो माँ है ना, चाहती है केवल आप खुश रहो, संपन्न रहो। और सैकड़ों ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बताया भी है। लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य का कि वह इन पेड़ पौधों को तुच्छ समझता है। लेकिन आज हम आपको इसी विषय से अवगत करवाएंगे कि बबूल के वृक्ष के कितने लाभ है, तंत्र में भी और आयुर्वेद में भी। धन की समस्या हो या समस्या शत्रु की हो, ये सभी में काम आने वाली एक रामबाण औषधि है। इसी के साथ इसके कुछ ऐसे प्रयोग भी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल तंत्र में विशेष रूप से विशेष कामों को करवाने के लिए भी किया जाता है। और साथ ही इसके सैकड़ों स्वस्थ लाभ भी बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हर हर गंगे माँ, हर हर पृथ्वी माँ जरूर लिख देना, क्योंकि सब उन्हीं की देन है। आज हम जिंदा भी उन्हीं की वजह से है। तो आइए जानते हैं इसके आश्चर्यजनक लाभ, जो आपको हैरान करने वाले होंगे। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की खास वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बबूल वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि बबूल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता। बबूल वृक्ष पर प्रेत, आत्मा, देव आत्मा एवं यक्ष और यक्षिणी का वास माना जाता है। जो लोग यक्ष या यक्षिणी की साधना करते हैं वह भली भांति जानते हैं, अगर उन्हें यक्ष या यक्षिणी साधना में सिद्धि मिली हो तो कई जो यक्ष कहे गए हैं वह धन देने वाले यक्ष हैं। जैसे कुबेर देवता भी एक यक्ष ही है। इस प्रकार की यक्ष बबूल के वृक्ष पर निवास करते हैं। योगिनी का भी स्थान बबूल के वृक्ष पर माना जाता है। भूत प्रेत, ये जो काली शक्ति कहे गए हैं, यह भी बबूल के वृक्ष पर निवास करते हैं। तो इससे संबंधित एक जुड़ी कथा बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। एक प्राचीन कथा के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी से ये जो कथा है ये संबंधित है। तो एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं जो श्री रामचंद्र श्री रामचरितमानस की रचना की है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब शौच से आते थे तो रास्ते में एक बबूल का सूखा वृक्ष था। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी शौच से आते थे उस समय थोड़ा सा शौच का पानी वह बचा करके ले आते थे और नित्या बबूल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें पानी को डाल देते थे। और उस वृक्ष पर एक बुजुर्ग प्रेत आत्मा रहता था। नित्या गोस्वामी तुलसीदास जी के शौच का बचा पानी बबूल के वृक्ष पर डालने से वह वृक्ष 4 महीने के भीतर में पुनः हरा भरा हो गया। बिल्कुल ही दोस्तों ऐसा नहीं था। पहले तो जो बबूल का वृक्ष था सूख गया था, लेकिन 4 महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी शौच का पानी नित्य उसमें डालते तो वह हरा भरा हो गया। और उस वृक्ष पर रहने वाले प्रेत आत्मा भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बहुत प्रसन्न हुआ। और तुलसीदास जी से प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी के उस कार्य से वह प्रसन्न होकर के उससे वर मांगने को कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे राम दर्शन की गुप्त जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आज भी बबूल के वृक्ष पर शक्तियों का वास होता है। चाहे दिव्य शक्ति ले लीजिए, चाहे प्रेत शक्ति ले लीजिए, चाहे यक्ष शक्ति ले लीजिए, लेकिन हमें ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के तो भूल कर भी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल ट्री चैनल में दोस्तों, मैं आप लोग को जो जानकारी बता रहा हूं केवल आप लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, ताकि दोस्तों आप समझ सके और जान सके इन वृक्षों की शक्तियों को। प्राचीन समय में अधिकतर लोगों को आपने यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि बबूल वृक्ष के पेड़ के आसपास में रात्रिकालीन में नहीं जाना चाहिए, शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि बबूल वृक्ष के नीचे प्रेत आत्माओं का एवं दिव्य आत्माओं का वास माना जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये थे कुछ प्राचीन कथा, कुछ तंत्र की जानकारी। दोस्तों, अब बताना चाहूंगा। आयुर्वेद के अनुसार बबूल की छाल, पत्तियां, गोंद एवं फली ये अनेक प्रकार के असाध्य बीमारी को भी ठीक कर जाते हैं। ये अनेक प्रकार के आपको आयुर्वेदिक लाभ पहुंचाते हैं एवं साध्य असाध्य दोनों प्रकार की बीमारी को ठीक कर आपको स्वस्थ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू जुड़े रहना है। वीडियो को आपको अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि इसमें आपको हम बहुत से प्रयोग बताएंगे। अगर स्पिरिचुअल ट्री चैनल से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, अगर हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे परिवार बढ़ते हैं। और इस प्रकार के पेड़ पौधे की जो जानकारी मैं यूट्यूब एवं जन कल्याण के लिए वीडियो बताता हूं, इसीलिए बताता हूं जिससे सभी को लाभ पहुंचे। अगर आपके शरीर से दुर्गंध आती है और आप अपने अधिक पसीना आने की बीमारी से परेशान हैं, तो दुर्गंध की समस्या को ये रोकता है। बबूल की पत्ती और छाल, ध्यान से सुनिए। बबूल की पत्ती और छाल, जिसे हम छोटी हरण बोलते हैं, ये दोनों को बराबर महीन पीस ले और इसके चूर्ण को बदन पर अगर आप मालिश करते हैं नहाने से पहले, तो इससे बड़ी से बड़ी दुर्गंध आने की समस्या, जो शरीर से दुर्गंध आती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब भी अगर आपको चोट लग जाए या जख्म हो जाए, तब आप इसकी पत्तियों को पीस कर लगा ले।
ये बिल्कुल एक एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। इससे गहरे से गहरा घाव भी जल्दी भर जाता है और तेजी से जख्म ठीक हो जाता है। अगर जंगली इलाके में और अगर किसी पशु को चोट लग जाए और वो ठीक होने में ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, तो दोस्तों ये पुण्य कार्य आप कर सकते हैं। उस पशु की जान आप बचा सकते हैं। आप केवल बबूल के पत्ती को सुखा करके दोस्तों पशु जहां पे पशु के हाथ पैर में घाव बना हुआ है, चोट लगी है, वहां पे बांध दीजिए। कुछ दिनों के भीतर में वह रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब अगर आपके शरीर की कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है, खोई हुई ताकत है, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए बबूल का प्रयोग कर सकते हैं। बबूल के कौन से हिस्से का प्रयोग करना है? दोस्तों बबूल की जो फली कहे गए हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बबूल की जो गोंद भी आते हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। खोई हुई ताकत पाने के लिए तो इसे आधा चम्मच इस फली के